जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए एक शानदार प्यारे दोस्तों सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों सवाल है 28 भाग 4 का 2 + 8 को दोस्तों हल करना है। और दोस्तों ये सवाल बहुत ही आसान है, आसान के साथ साथ दोस्तों इम्पोर्टेंट भी है। तो प्यारे दोस्तों सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ऐसे सवालों को हम बोर्ड मार्क्स के अनुसार हल करते हैं। तो बोर्ड मार्क्स का नियम क्या है दोस्तों, पहले हम आपको समझाते हैं। BOD बोर्ड, MAS बोर्ड मार्क्स। यहाँ पर दोस्तों B है, इस B का मतलब ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट चार टाइप का होता है। पहला होता है रेखा ब्रैकेट, दूसरा होता है छोटा ब्रैकेट, तीसरा होता है मंझला ब्रैकेट, चौथा होता है बड़ा ब्रैकेट। फिर आता है ओ का मतलब ऑफ होता है। ऑफ को हिंदी में का बोलते हैं और इस का मतलब गुणा होता है स्टूडेंट। फिर डी आता है, इस डी का मतलब डिवाइड होता है। डिवाइड को हिंदी में भाग बोलते हैं। फिर एम आता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई मीन्स क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, फिर ए आता है, ए का मतलब एडिशन होता है। ए का मतलब एडिशन प्लस जोड़। ठीक है, एडिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जोड़। ए का मतलब एडिशन होता है, एडिशन को हिंदी में जोड़ बोलते हैं। फिर एस आता है, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन को हिंदी में घटाव बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो प्यारे स्टूडेंट बोर्ड मार्क्स का नियम है। ये नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है। सेकंड नंबर आपको ऑफ या का को हल करना है। थर्ड आपको डिवाइड को हल करना है। डिवाइड के बाद एम, मल्टीप्लाई को हल करना है। मल्टीप्लाई के बाद ए, एडिशन को हल करना है। एडिशन के बाद एस, सब्ट्रैक्शन को हल करना है। तो दोस्तों बोर्ड मार्क्स का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है। तो दोस्तों इस सवाल में आप देखो ब्रैकेट है। इस सवाल में ब्रैकेट तो सर जी नहीं है, तो ब्रैकेट को रहने देते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो दोस्तों देखो इस सवाल में ब्रैकेट है नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। सेकंड नंबर हम ऑफ या का को हल करते हैं। तो स्टूडेंट इस सवाल में देखो ऑफ या का लिखा हुआ है, ध्यान से देखो यहाँ पे का लिखा हुआ है ना का। तो यहाँ पर हम इस का वाले को सबसे पहले हल करेंगे, इसको का वाले को। ठीक है, तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। 28 भाग 4 का मतलब गुणा होता है, 2 या से प्लस ये 8। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम का को यहाँ पे हल करने वाले हैं। तो देखो इस का मतलब क्या होता है, गुणा। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इसको स्टूडेंट। तो 28 भाग 4 गुणा 2, 4 करेगा 2 से गुणा, तो कितना आ जाएगा 8 प्लस ये 8 स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया ही होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो अपने को ऑफ या का को हल करने का था, तो हमने का को तो स्टूडेंट यहाँ पे हल कर दिया। ठीक है, तो फिर ऑफ या का के बाद हम किसको हल करते हैं, डिवाइड को। तो इस सवाल में देखो डिवाइड का निशान है ये रहा, तो इस डिवाइड को हम सबसे पहले यहाँ पे हम हल करने वाले हैं। इस डिवाइड को हम हल करेंगे। ठीक है, 28 भाग 8। तो 28 भाग 8 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 28 बटा 8 लिख सकते हैं कि नहीं भाई। 28 भाग 8 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 28 बटा 8 प्लस ये 8। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आया ही होगा। ठीक है, अब देखो इस 8 के बटा में कुछ नहीं है, तो अपन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बन गया भिन्न का जोड़। अब दोस्तों आपको भिन्न का जोड़ को तो हल करना आता ही होगा। देखो कैसे हल करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का लेते हैं एलसीएम। तो देखो नीचे वाली संख्या 8 और 1 है, तो 8 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। इस प्रकार एक लाइन किसके यहाँ पे 8 लिख देना है। सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का लेते हैं एलसीएम। 8 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा।
ये 8 लिखा। अब देखो 8 का भाग देना 8 में, तो 8 के टेबल में 8 कितनी बार आता है? एक बार। तो लिखेंगे 1 गुणा ये ऊपर वाला 28 प्लस 1 के टेबल में 8, बताओ कितनी बार आता है? 8 बार। तो लिखेंगे 8 गुणा ऊपर वाला 8। समझ गए कि नहीं? देखो 8 के टेबल में 8 कितनी बार आता है? एक बार, गुणा ऊपर वाला 28 प्लस यहाँ से 1 के टेबल में 8 कितनी बार आता है? 8 बार, गुणा ऊपर वाला 8। अब देखो 1 गुणा 28, 1 करेगा 28 से गुणा तो 28 आ जाएगा, प्लस 8 करेगा 8 से गुणा तो कितना आएगा? 8 अटे 64 बटा में कितना है? 8 है। अब देखो स्टूडेंट 28 और 64 को अपने को जोड़ना है, तो देखो 8 और 4 कितना होता है? 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 और ये 2 3, 3 और 6 9 बटा 8, ये आ रहा है 92 बटा 8 आ रहा है। समझ गए कि नहीं? 28 और 64 का आप जोड़ना कितना आएगा? 92 बटा 8। अब 92 में भाग देना है 8 का, तो देते हैं 8 का भाग पहले 9 में देंगे, तो 8 के टेबल में 9 तो आता नहीं, 8 आता है कितनी बार? एक बार आता है, ये लिखा 8। 9 में से 8 को घटा दो, कितना आ जाएगा? 1, ये 2 आ जाएगा नीचे, 12 बन गया। अब 8 का भाग 12 में देना है, तो 8 के टेबल में 12 तो आता नहीं, कितना आता है? 8 आता है। 8 कितनी बार आता है? एक बार, यहाँ 8 लिखा। 12 में से 8 को घटा दो, कितना आ जाएगा? 4। ठीक है। अब यहाँ पे दशमलव लगाते हैं, यहाँ पे दशमलव लगाते ही नीचे क्या आएगा? 0। कितना बन गया? 40। 8 का भाग देना 40 में, तो 8 के टेबल में 40 तो आता है, कितनी बार आता है? 5 बार। तो लिखा ये 5, ये लिखा 40। 40 में से 40 घटा दो, आ जाएगा 0। तो कितना आ रहा है? देखो 92 में 8 का भाग दिया, कितना आ गया? 11.5। तो स्टूडेंट आंसर कितना आ गया? 11.5। ठीक है स्टूडेंट, कितना सवाल आसान था। अब हम आपको होमवर्क देते हैं, तो आपका होमवर्क है स्टूडेंट, आपका होमवर्क है 40 भाग 4 का 40 भाग 4 का 3 + 5। ये स्टूडेंट आपका सवाल है होमवर्क में, ठीक है। और इसका जो भी आंसर आता है वो आपको इस वीडियो के कमेंट में स्टूडेंट जरूर बताना है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।